दिखेगा नहीं महाराज। राकेश साहब के साथ चली जाएगी। यही वाली थी। बस 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 अंतर्यामी प्रयोग एवं उनके अनुभूति को प्राप्त करने के लिए विभिन्न साधनों से आज हम लोगों का यह नैतिक कला इसलिए हुआ है कि आज श्री स्वामी साधुवेश में श्री स्वामी जी महाराज की 27वीं पुण्यतिथि है। आज के दिन पंचमी ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी को शाम को 3:40 आज उनका शरीर छूटा था या उन्होंने छुआ था। विभिन्न प्रकार के हम लोग एक दूसरे से कहते रहते, विभिन्न प्रकार की सब गलत बातें हैं, किसी को कुछ नहीं पता। पता उसी को जो वहां था, बहुत लोग थे, लेकिन जो व्यक्ति ध्यान देगा वही जानेगा, नहीं तो नहीं जानेगा। लिखत पढ़त में भी लोगों ने बहुत सारी अपने अपने अहंकार के पूजनी बनाने के लिए बहुत सारी गलत बातें लिखी। तो इसलिए इन प्रकार किसी भी प्रकार से असत्य का झूठ का पक्ष नहीं करना चाहिए। किसी भी संत महापुरुष में या सत परमात्मा में हम तो झूठ के पक्ष में अपने मन के आधार पर दुनिया को ही रहे, लेकिन जितना हमें सत्य का ज्ञान है उसका स्पष्टीकरण से व्याख्यान करना चाहिए, नहीं तो बड़ा अपराध लगता है। उनका 89 वर्ष की उम्र हुआ थी। 89 वर्ष 6 महीने कितना की आयु थी। और शरीर टूटने के समय कुछ विशेष ऐसा नहीं था, उसको पहले से ऐसा उनके अपने जो उनका जो परिकर में 2-4-10 लोग ऐसे थे आप लोग जो एकदम उनके विपरीत थे, ना उनसे निश्चित थे, ना उनसे कुछ थे, अपनी मनमानी वाले करते थे। मनमानी करते थे, मनमानी बहुत ज्यादा तक बढ़ गई, इतनी ज्यादा मनमानी बढ़ गई कि एक आश्रम बनाने के लिए रसीदे छाप में चलता हुई हमारे को दूर करने किसी बाबा का कोई मित्र 100 गज जमीन थी, उसने 1 लाख रुपया दिया, कहा होगा बाबा हमारा आश्रम बना देना। 15-20 साल पहले और बाबा भरोसा रखे, बाबा की जमीन
इतना पैसा उनके पास डाले के आश्रम बना में और उस कपड़े उनको दिखाई कि हमारा तुमने भी सब कुछ किया कभी कुछ किया। और जब महाराज जी बैठे, महाराज जी ये आश्रम बना दीजिए, कम से कम 10 साल तक बाद अग्नि का रखा महाराज जी अरे ऐसा आश्रम चक्कर में आश्रम नहीं होगा और ठीक नहीं है, तो आपकी मेहनत करनी पड़ेगी, तो उसका परिणाम नहीं निकलता, साधन करो, भजन करो, ये समझा। और बाबा की मृत्यु सपने दिखाई पड़े, बाबा इसको परेशान, तो वहाँ 2-4 लोगों को लगा कि कर लिया जाए तो ये फिर हो जाएगा। और कहाँ महाराज के हिसाब से चलो चप्पल के साथ में बिल्कुल पसंद रहे, एकदम है ना, जैसा लोग उनका वर्णन करते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है ना। सोच चले कोई व्यक्ति अगर आ जाए उनके दर्शन करने, कहे क्यों आए, महाराज जी आप दर्शन करते हो गए, जाइए तुरंत 1 सेकेंड। कोई मालूम ठंड है, वो है कमरे में, कोई आ गया मालूम प्याज लहसुन खाता है, एक दूसरे को पता लग जाता है, ज्यादातर लोग प्याज लहसुन खाते हैं, बैठा अब उनको बर्दाश्त नहीं, वे नहीं कहेंगे पंखा चला या उसे कुछ पंखा चला के अब उसको तो लगेगा जाड़ा, वो तो समशीतोष्ण है, वो उनके भागेगा। अगर ऐसे कहते तुम्हें खाते उसके अधिकार को बुरा कुछ मिला कि उनका अपना धर्म किसी प्रकार का था, तो वो आश्रम बनाए चक्कर में कुछ लोगों ने उसका बाबा को मिलकर ट्रस्ट बना दिया और ट्रस्ट में कहा कि विश्व ऐसा करे, रसी उसे छाप ले, तो स्वाभाविक वृत्ति है चंदा। अब तुमने जिससे रसीद तुम कटा रहे हो हरिद्वार में, और जो व्यक्ति पूरे हरिद्वार में सब जगह जिसके लिए प्रसिद्ध है, बहुत स्पष्ट बोलते हैं, जब रसीद लावे 500, 200, 1100 की, तो वो 2-4 लोग रसीद देके महाराज के पास आ गए। आप दूसरे को तो कहते हैं आश्रम बनाना ठीक नहीं है, आश्रम बनाने वाला मालूम ठीक नहीं होता, आप खुद आश्रम बनवा रहे हैं, उसका नाम रखा सर्वसम्मति साधनाश्रम, उसका नाम ये रखा, आप खुद ऐसा कर रहे हो, तो सुन के महाराज सबसे व्रत एक दिन सबसे जो व्रत थे गर्भ साहब हुए ये रेखा जी के फादर बहुत उन्होंने कैसा भगवाई तुमने करी है, बहुत जो सामने पड़े उसको आप तो जो भी सोच रहे हो महाराज जी, अब इन लोगों ने सोचा कि महाराज से कहते ही रहते। अब एक दिन बैठते और सबने कार्ड छपा लिया कि गुरु पूर्णिमा यही होगी, गुरु पूर्णिमा यही होगी, कार्ड छपा के महाराज जी के पास देंगे, उनका क्यों कार्ड छापा नहीं, यहाँ पर गुरु पूर्णिमा नहीं होगी और इसमें चिन्मय का नाम क्यों छपा है, ये कौन होता है। और भी जो शब्द कहे वो हम सुनते नहीं वाला, लेकिन सब सुनने लायक कहने लायक। सत्संग में सब लोग बैठे ऐसे कार्ड बांट दिए, कार्ड जब बांट दिए तो सब दिए बैठे, कल लगी संख्या में लोग पकड़े बैठे। एक दीदी आगे बैठी थी, पड़ोस वही कार्ड है ना, लाओ इकट्ठे कर लिए, पीछे गए, पीछे मैं लिखवाएंगे मैं आने। उसी बीच में 1 घंटे आधे घंटे पहले समझे बाबा का फोन गया, उनकी तबीयत खराब, तुम्हारा तो हमको भेजा जाओ, तो क्या कहने लगे कि गुरु पूर्णिमा महाराज के आश्रम में कर लीजिए, मेरा शरीर स्वस्थ है, क्या पता छूट जाए, हमें गुरु पूर्णिमा न मिले। हमने संदेश जाके महाराज से कहते और महाराज करे पूर्णिमा होगी तो कार्यक्रम होगी, और नहीं तो गुरु पूर्णिमा नहीं होगी, यहाँ नहीं होगी। अब ये वो हमने सिखा दिया महाराज जी को, साक्षी सिखा दिया महाराज जी को, फिर बड़बड़ इस तरह, लेकिन नहीं होगी गुरु पूर्णिमा। एक सारण के डॉक्टर है गोयल, वो भी बैठे थे, कल के महाराज जी आप अगर गुरु पूर्णिमा नहीं करेंगे तो हम आपकी कार कहने लगे मैं रहेंगे ही नहीं, कार टूट जाएंगे, हम आपकी कार का टायर पंचर कर देंगे। अब तो महाराज जी पूछू ना, लेकिन तुम गुरु हो कि हम गुरु, हम गुरु, अब तुम सबको चाहिए धन, मांगो जाओ, हम हमसे धन मिलने वाले। और
तुम गुरु कि हम गुरु, हमें जहाँ शहर छोड़ना पड़ जाए हम गुरुमा नहीं करेंगे नहीं इसको चिंता बहुत गंभीर बात है। तब क्या, जब शरीर छोड़ देंगे तब क्या करोगे? ये उन्होंने बहुत गंभीरता से बात कही और उन्होंने चढ़ाए पैसे। दूसरा बाबा तो धीरे पैसा उठा ली, कब पैसा दे क्या जाने को। अब वहाँ बड़ा गंभीर वातावरण हो गया और महाराज जी बिल्कुल अपने उसमें गुरु पूर्णिमा, अच्छा उनका सबका भाव यह था गुरु पूर्णिमा में कुछ पैसों से वो तो बन जाएगा ही नहीं, जो ट्रस्ट बनाए आधार बनाए और कुछ नहीं। अब कहीं से हमको ट्रस्ट की काफी मिली तो हमने महाराज जी को धीरे से कान की बैठ के ट्रस्ट का पूरा हमने किया सुना था। जाओ सुनाए हुए रखा सब षड्यंत्र सब प्रपंच है और भविष्य एकदम काला है। सब क्या बोलता अरे देखना ये शरीर तो ना रहेगा, तुम देखना क्या क्या हो। वो उतरे उन्होंने सारी बात है और उनकी कमर में दर्द था, गैस वैस फंस जाती होगी कभी, पेट में भी थोड़ा सा ये चूरन खाए वे चूरन खाए तो अपना करते हुए एक प्रेशर वाले डॉक्टर साहब के बाहर हम उनको बुलाना प्रेशर कर दो। हम योगासन चाहते थे आप प्रेशर का कोई दवा ठीक हो जाए, डॉक्टर आपको ठीक करवा जाते और हम भी आते थे। अब महाराज जी ने इतना प्रयास किया आने का, कह लगे चलो ऊपर चले। 4 दिन लगातार महाराज की ऊपर से उतरे, जैसे जाए सामने जैसे सुबह छत पे जाए तो हमको लगता था कोई आवश्यकता हो तो खड़ा कर दे, योगासन कराने जा रहे गए और पहले चलो। पर मालती दीदी का ये भाव था उनकी कमर में बहुत दर्द है, न जाए गाड़ी लेके जाना पड़ेगा और उनका एक भाव यहाँ आ जाए। 4 दिन वो आने के लिए तो बचाया और मालती ना कई मालती बहुत पछता लखनऊ कानपुर कहते चलो अपने चले, यहाँ ठीक नहीं है, लेकिन उनका अपना भाव आ नहीं रहा के बहुत पछतावा। यहाँ बड़ा शरीर वो सब कहते, लेकिन कहाँ समझ में आता भाई अपना भाव है। और अंत में एक दिन उनको लगा कि दर्द ज्यादा होगा तो हमको एक कागज पे लिखा तो उनके 500 लादू दुकान से हम कहे तो हम 200 ऐसा ज्यादा हो गया, कोई ऐसा दर्द तो है सब उसको पहले आराम हो जाएगा। रात में खाई उनसे कहीं छोले मिल गया, बोले शुगर खा लिया, पेट का लूज हो गया, दस्त हो गया। सुबह से ये डॉक्टर आया वो आया सब कुछ ठीक, 12 घंटे तक ठीक हो। अब हमने कहा भैया इसको ट्रायल पिला लो, कहीं ग्लूकोज चढ़े तो उसकी क्या जरूरत है, और खुद की क्या जरूरत नहीं, इलेक्ट्रॉल अपना पीपा के सही होगी। अब करीब 3 सवा 3 पौने 3 बजे कल क्या टाइम हुआ पता बजा। अच्छा समय है ऐसे कहे, ऐसे समय है। और वही डॉक्टर जो पेशेंट आते थे, एक बाबा आए बगल में रहते हैं, सर्वोदय आश्रम में थे, बहुत बड़े कई लोग महाराज आज सत्संग में हो इनका, चलो बोलो को तुमका चढ़वा देंगे, ताकत आ जाइए नहीं। और वो डॉक्टर को बुलाना, वो डॉक्टर रोजिया उन्होंने कहा कि चलो कर देते। और वो जब आए डॉक्टर साहब लगाए उनको कभी ग्लूकोज चढ़ाता था, कभी कभी ठंड लगती है। हम आते हैं हमने कहा देखो ऐसा करो ग्लूकोज जैसे मत चढ़ा, वहाँ डॉक्टर साहब है वहाँ ले जाओ, वहाँ चढ़े, वैसे जरूरत ही नहीं है। लेकिन उन्होंने जबरदस्ती लगा, वो चाहते होंगे रोज और 5 मिनट चढ़ा होगा, उसमें ही उनको ठंड लगी, खांसी उनको आए और उसी उन्होंने सही 3:40 इस तरह उनका सही छूटा। और वहाँ तो वहाँ बात
और चलते चलते आखिर तक सबसे उन्होंने कहा कि हमारे शरीर को जला दो। 15 दिन पहले दिल्ली वाले कुमारदास कंवर जी थे, अयोध्या संगमपुरी में उनका घर बना। कैसे कमल जी जा रहे हो, कब आओगे? अब ये हवाई ना हो, चल वहां जाएंगे 8 दिन नऊ के शरीर को जलवा देना, बातों में बताना, सूचना जो कोई आवे किसी तरह की बातें करो तो आवाज करो, किस तरह देखिए भगवान जाने कौन सी जैसे हमें तो लगता है जो महाराज जी ने कहा तो सबको पैसा चाहिए तो हमसे न मिलेगा, जबरदस्ती वो समाधि से वो समाधि दी गई। अब जो कबीर महाराज जी के पास गए तो करता ये सारा उनका सही छूटा। अब सही तो होना ही अच्छा था, लेकिन अब ये है कि अपने अपने भाव है, अपना अपना कर्तव्य है, अपना अपना सब लोग जैसा करे सब वैसा कुछ अपनी बन गई वो अपने आप बना लो, जो अपना बिगाड़े वो बनावे चाहे अपना सब लोग है। आज महाराज का 12 बजे से कार्यक्रम बड़ा होता है, इस तरह महाराज जी का सही और हम महाराज जी से संबंधित 4 वर्ष की आयु से मठ में हमारी पहली मुलाकात हुई। महाराज हम तो छोटे थे, 4 साल के, हमारी माता जी गंगा जी नहाने जाते थे, लेकिन अभी जैसे तैसे चले गए वहाँ महाराज जी पहली बार मिले सबसे और अभी तक 4 साल तो काफी समय स्कूल भी जाना, नहीं भी जाना, बाहर करना, ऐसे तैसे चलता रहा, लेकिन अच्छा अवसर मिला, बहुत अच्छा मिला। इसलिए बहुत उस तरह की आदतें नहीं है जो नहीं होनी चाहिए। चल रहा है बढ़िया बात है। इसलिए महाराज जी के अब महाराज जी के जीवन का जो मुख्य तत्व है, उन्होंने जिस बात पे रिसर्च करी, उनका जो मुख्य ध्येय है, उनका जो मुख्य लक्ष्य है, आरती पूजा ये सब हम लोग की मान्यता है, ऐसी कोई मान्यता नहीं। तथा जैसे कहे इतनी भागवत सुनी, किससे मुक्त हुए? काम मुक्त हुआ कि क्रोध से मुक्त हुए कि लोभ से मुक्त हुए? अहंकार विभिन्न प्रकार के रूप लेके अपने को दिखाता है कि मैं ये हम मैं ये है मैं ये, और जब अपने को जानने चलो तो अहंकार करते। अब उनकी जो मुख्य शिक्षा है, कहीं भी एक भागवताचार्य मुझसे भी बहुत मानते थे, पंडित जी क्यों भागवत करते हो, आपको बड़े विद्वान लोग हैं, क्या चीज मिला क्या चीज छूटा। परीक्षित जी तो आदमी लोग हो गए और बार बार भागवत 50 लोग भागवत करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन कभी अंतर निरीक्षण ऐसा करें कि भाई हमारे में किस क्या चीज देता है, ये महाराज जी का देना जो उनसे मिलते जुलते जानते हो। मुख्य रूप से उनको आत्मज्ञान, अपने को जाना है ना, अपने को जाना। लेकिन आज जो माहौल है, अब सोचते हैं हमारे अलावा, अब सोचते हैं हमारे अलावा इस चीज को कोई नहीं मानता। हेलो, अब बड़ी महाराज जी की कृपा है, बड़े महाराज जी के मन में बड़ा मनमाना आचरण, मनमाना ढंग, मनमानी शास्त्र की व्याख्या, मनमानी आदतें और मनमाना आचार विचार रही बताइए जीवन जय हो, ऐसे का जय हो जाए। ये चल रहा है जो दिखाई पड़ रहा है, जो दिखाई पड़ रहा है, और उनकी एक भी शिक्षा थोड़ी दिन बाद अगर कोई पालन कर, लाइक लोग बोलते हैं लाइक क्यों, किस बात का? सत्संग जाना नहीं क्या होता है, सत्संग की व्याख्या कर, सत्य जाना नहीं क्या होता है, सत्य की व्याख्या कर। लेकिन चलो आजकल का जमाना है, पैसा है, ज्यादा लाइव वाले आपके सपोर्टर बन जाएंगे, पैसा ही आने लगेगा, कुल मिला के ढेर पैसा, कुल मिला के ढेर पैसा। जबकि ये सब बातों पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर जितने विकार है, महाराज जी का इन पे बहुत जोश था, अविद्या
ये सब अविद्या की संतानें हैं। और लोग कितना झूठ बोलते हैं, झूठा ही बोलते हैं और समझते हैं कोई है नहीं। अभी कल ही हम लोग कहीं पढ़ रहे थे कि हर जीव के साथ ईश्वर रहता है और उसके कर्मानुसार पाप पुण्य की व्यवस्था ईश्वर करता है, उसकी आवश्यकता व्यवस्था ईश्वर करता है। लेकिन जीव का अहंकार वो अपने को भी मानता, अपने को भी मानता, हर शब्द का अपना अपना अर्थ करता। तो महाराज जी का मुख्य ध्येय किसी भी तरीके से आत्मज्ञान और आत्मज्ञान संबंधी सारी उनकी जितनी पुस्तकें हैं 60-70 वही सब चर्चा है। उसके अलावा कोई चर्चा नहीं, उसके अलावा कोई मंत्र नहीं, उसके अलावा कोई सिद्धि नहीं। तो भजन उनके इतने सब में आत्मज्ञान की बात है। तो अगर हम लोगों के अंदर भी ये जिज्ञासा हो जाए तब तो ठीक, हम लोग महाराज जी के भक्त हैं। और अगर ये जिज्ञासा नहीं होती, अगर अपने अहंकार को सजाने में, शरीर को सजाने में, सब में ही अगर हम दूसरे के बराबर होने में अगर फालतू की महत्वाकांक्षाएं पालते हैं तो हम लोग उनके अनुयायी या उनके भक्त, हमारे भगवान के भी भक्त नहीं हो सकते, नहीं हो सकते भगवान। और अपने मनमाना क्या क्या चलता है, क्या क्या चलता है। आप लोग कहते हैं भागवत करवा लो, क्या करवा लो, क्या हमारा पैकेज सुना 50। अरे कहाँ जा रहे, कहाँ जाओगे? और यही वजह है कि आज का मुसलमान आपको अच्छा है, उसको अपने धर्म में निष्ठा है, आपको अपने कर्तव्य धर्म में निष्ठा नहीं। आप जितना बेच रहे हो, उनके पास बिना मांगे धन है, उनके पास बिना मांगे धन है, लेकिन तुम्हारे पास मंगे ऐसे साधु को भी मंगे क्या साधु कोई उसका पास कुछ नहीं, वो तो जाने नहीं, आचार्य पंडित सब आप खिलाए चावल घूम रहे और भगवान बड़ा कृपालु है, भगवान बड़ा दयालु है, भगवान को इतना मना कि तुम्हें क्या चाहिए तुम्हें दे देता, तुम्हें छल छल पर करना पड़ रहा है। ये हम लोग जो गलत व्याख्याएं हर चीज है ना, जैसे महाराज जी की प्रार्थना बहुत प्रसिद्ध, सब लोग गाते नीचे उनका नाम आता है, महाराज जी का नाम, ये मन न जाने गाएंगे, ताली बजाएंगे, प्रसन्न होंगे, लेकिन इसका मतलब न समझते, न समझाने देते। और कोई बोले तो महाराज जी का भजन मत गाइए, अपने गा लो, राधा रानी गा लो, और है महाराज जी के बड़े भगत, दूसरे में हमारी आस्था निष्ठा हुई कैसे निष्ठा? महाराज जी बड़े कृष्ण के महाराज जी भक्त थे, महाराज के गुरु जी शिव जी के भक्त थे, लेकिन उसमें राधा बाबा उनको बहुत समझाते कहते का। अब जो महाराज जी का जो मुख्य ध्येय था उस पर हम लोग विचार ना हम लोग पे विचार कर पाए, ना हम लोग काम पे विचार कर पाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए, यह मन न जाने क्या क्या था, कुछ बन न पाया। अब कहाँ है संसार में ही आते, इस संसार तो संसार तुमने बनाया, भगवान के संसार में किसी की आसक्ति नहीं है भाई। जो संसार आपने माना आप उसमें आ सकते हैं, आपने माना कि बड़ा है, आपने माना कि छोटा है, हम के इनसे कोई कम, आप उसी फुटमेज में लगे हो, ये आपका संसार, आपकी आसक्ति उसी में बन गई है। इस तरह से टिकाम बना के हम इनके बराबर हो जाए, ये आसक्ति, ये तुम्हारा बनाया हुआ संसार है, उस पर ध्यान ही नहीं जाता, उसमें आसक्ति है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। हम भी क्या कम, अब हम इनके बराबर होने के लिए 50 विक्रम जो करते हैं, ये हमारा बनाया हुआ संसार है। उस विक्रम में मेरी आसक्ति है, क्योंकि उस विक्रम से, उस तरह के कर्म से हमको ये पता है कि ये फल होगा, जबकि वो फल नहीं होता है ना, इसमें हमारी आसक्ति हो जाती है।
तो जो लेकिन कभी विचार ही नहीं करते संसार भगवान संसार में किसकी आ सकते, सब लोग इतने लोग बैठे तो है भगवान की दुनिया की, कौन किसमें आ सकता है, नहीं आ सकता ना। अगर अपने विक्रम में अगर भी बाधा पड़ जाए तो कष्ट होगा कि नहीं। संसार में ही आसक्त रहे सब दिन रात, तुम्हारे अंदर इतनी जागृति क्यों नहीं हुई, हो जाता तो गुरु के एक दृष्टि मात्र से, गुरु के एक साक्षात मात्र से आपका पर्दा हट जाता, क्यों नहीं है ना। कभी विचार महाराज जी सावधान कर रहे हैं, ये परमात्मा क्या करना है, ऐसा जगा दो सो न जाए, ऐसा जगा दो सो न जाए, अपने को निष्काम तेरी बनाए, अपने को निष्काम तेरी बनाए, चाहता ही रहता है वो दरिद्र है, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, और उसके साथ जो छल छल में करता है, इस हिसाब से हम सब दरिद्र हैं, हम सब झूठे हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं बड़ी कृपा, कोई कृपा नहीं करते हो मनमाना। 5 शब्द स्पर्श रूप रस गंध में पशुओं से भी ज्यादा लगे हुए हो, अपने को सजाने बनाने में कितना लगे हो, और कहते हो बड़ी कृपा। हे प्रभु हमें निरभिमानी बना दो, हे प्रभु हमें निरभिमानी बना दो, दारिद्र्य हर दो, दानी बना दो, दारिद्र्य हर दो, दानी बना मन को मत मानो, मन की भी, मन जो कहे
तो अंधा। लेकिन क्या हम लोगों को प्रयास करते हैं? एक सत्संग में वो 5 बार इस वाक्य का प्रयोग करते हैं। और आज हम लोग का पूजा पाठ सारा मन की व्यवस्था है। दान नाम से भूख का बाबा लोगों ने तो दे बना रखा है, लाओ लाओ लाओ, जैसे आप कल बैठे लाओ 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 लाओ। बाबा इसी नहीं बनते, मतलब लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य का ज्ञान नहीं है, विचार भी नहीं है, विवेक भी नहीं है, और हर व्यक्ति अपने को दान का अधिकारी मान रहे हैं। कहीं कुछ नहीं होता। इतना ज्यादा विदेशी संयंत्रों के प्रभाव में आ गए, यहाँ की हर चीज नष्ट कर देते हैं और बड़े अच्छे अच्छे लोग उसको सपोर्ट करते हैं, है ना। लेकिन महाराज जी को सपोर्ट नहीं करते, महाराज जी को सपोर्ट नहीं करते। इसका एक और रूप है जो जागृति वाला भजन, बहुत अच्छा। बंधन दुखों की जड़ आत्मज्ञान है, बंधन दुखों की जड़ आत्मज्ञान है, आत्मज्ञान होता जब स्वयं में ज्ञान है, आत्मज्ञान होता जब स्वयं में ज्ञान है। को ब्रह्ममान को नहीं चाहिए, ब्रह्ममान को नहीं चाहिए। बड़े कभी नहीं देखा, कभी नहीं गए। हम ऐसे बहुत लोगों को जानते हैं। आज ही किस्मत का है, कौन चाहता हमारे कौन चाहता जो 70-50 साल तक जिसने उसको सुना है वो तुम्हारे देश को बना बनने वाला है। एकदम कितना झूठ बोलते हैं, कितना किस तरह प्रयोग करते हैं। अब जैसे ध्यान के संबंध में बहुत सारी इधर उधर पढ़ते, देखिए अगर उसका अगर एक पद अगर ध्यान से सुन ले और पढ़ ले, क्या आज प्रेम, हम लोग मोह को प्रेम समझते हैं, ध्यान को प्रेम समझते हैं, वासना की पूर्ति को प्रेम समझते हैं, शरणागत समझते हैं। वासना की पूर्ति को शरणागत समझते, ऐसे दूसरे से कहाँ ये मोह और भ्रम, मुख्य रूप से मोह और भ्रम की जीवन में निवृत्ति हो जाए, यही लाभ है संत का, संत के संग का, सत्संग का। और यही कृपा है कि हमारा मोह निवृत्त हो जाए, मेरी आंखें देखने लगे, हमारी जड़ता समाप्त हो जाए, हमारा अहंकार समाप्त हो जाए। तो अहंकार की जो संतानें हमको घेरे हैं,
काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष कलह क्रोध निंदा घृणा ये सब अहंकार से उत्पन्न होते हैं। इनसे मुक्त हो जाए, निर्मल हो जाए, और निर्मल हो जाए तब तो हो जाए सदाचारी हो जाए। लेकिन तो महाराज जी का बहुत सुंदर एक और किताब देखो, आप पढ़ते होंगे, शौक होगा हमें कोई सुने, लेकिन उस पढ़ने में विचार नहीं होता। और बड़े भक्त नहीं सुनते, पढ़ के विचार करो, क्योंकि हर बात में विचार करते हो। अच्छा, किसी भी लड़के लड़की का विवाह होता है तो अभी नव पूर्ति करो लड़की की, अभी तुरंत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजे पर खड़े विचार, क्यों? उसकी वासना प्रेम को जलती नहीं हो, उसकी वासना की पूर्ति न करो। अब वो वासना कौन सी की उसके अंदर है कि तुमने जाना नहीं, लड़की देखा तो, लेकिन शारीरिक लक्षण तुमने पहचाने नहीं। लड़का देखा तो शरीर शारीरिक लक्षण क्या होते हैं वो विज्ञान तुमने जाना नहीं। नाक देख ली, रंग देख लिया, उसे कहा जान पाए। अब अंडर में फंस गए कि नहीं फंस गए? सुंदरता, सुंदर का अर्थ है जो जीवन का सौंदर्य है वो उसके तीनों शरीरों में खुले और उसका जीवन कमल की तरह खिला हो, वो देखने की दृष्टि है नहीं। अब कर ले साथ रोज जो तो पगार होती है अजीब सी, लाओ 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 लाओ, आजकल तो बहुत विचित्र हाल है। अब प्रेम बात क्या है? प्रेम कहाँ? प्रेम कहाँ? क्या प्रेम? इससे अच्छा तो पशुओं का जीवन है। तो प्रेम की जो परिभाषा है, प्रेम माने वासना नहीं होती, प्रेम माने प्रीति भी नहीं होती, प्रेम माने जिससे आपका जीवन पूर्ण होगा, आपकी जीवन यात्रा पूर्णता को प्राप्त हो जाए। बिंदु में भी वही चीज है और अंत में भी वही चीज है, उसको प्रेम है, जो कभी नहीं बदलता, जो कभी नहीं टूटता, जो कभी नहीं छूटता, तो निरंतर जिसका प्रवाह एक सा रहता है, उसको प्रेम है। जीवन की पूर्णता है बस प्रेम के पाने में, पूर्णता है बस प्रेम के पाने में, ये प्रेम सुलभ होता, ये प्रेम सुलभ होता, अहंकार मिटाने में, जहाँ नहीं होती हम छोड़ देते हैं, सत्संग में नहीं आते, हम बात नहीं करते। अरे भाई वो साक्षी भी कुछ भी कहे, हम तो अपने मन की करते। अरे तुम्हारा अपना मन ही नहीं है, हमें वासना के आगों में तुम बह रहे हो, पता नहीं क्या प्रारब्ध है, क्या भोग है, क्या करनी, क्या आकर क्या करना हमको। देखिए अहंकार की सब जगह अहंकार को लेकिन अहंकार का समर्पण, अहंकार का मिटना, इस पर विचार तो आपको गुरु जी कर सकते हैं, और गुरु जी के प्रति श्रद्धा होगी तभी तुम स्वीकार कर सकते हो, वरना किताबें ढेरों लोगों के यहाँ बहुत कहने में क्या है, बड़े भक्त है भक्त जी महाराज की जय, कहूँ न जय, उनके चेले लोग जय न करें, उनके शरीर की दुर्दशा कर दी, मन की दुर्दशा कर दी, मन की तो खैर कोई क्या कर पाएगा। लेकिन कुल मिलाकर के हम लोगों का जो ये हम लोग जो अपने संसार में आसक्त है, उस आसक्ति के कारण कितनी तकलीफ होती है और सही नहीं समझते, पढ़ते नहीं। अब अहंकार कैसे मिटता है? जो प्रेम सुलभ होता है जब अहंकार मिट जाता है, प्रेम होगा तो अहंकार नहीं होगा। ये अहंकार मिटता जब ध्यान सदा होता, ये अहंकार मिटता जब ध्यान सदा। अब ध्यान का परिभाषा जैसे सुनते पढ़ते हो, कहते आंख बंद करके बैठ जाओ, ध्यान ना, जिससे प्रेम होता है उसका ध्यान स्वतः चलता है। पहले भाग्य बनाओ, ऐसे पुण्य जागृत हो, ऐसा भाव जागृत हो, ऐसी परमात्मा की कृपा हो, गुरु की कृपा हो कि कहीं तुम्हारा प्रेम जुड़ जाए।
कहीं जुड़ जाए, वासना क्षीण हो जाए, प्रेम तुम्हारा जुड़ जाए तो ध्यान करना नहीं पड़ेगा। तब तो ध्यान में तुम स्वयं देखने लगोगे कि हमारा प्रेमी क्या चाहता है। ऐसा है कि नहीं? देखने लगोगे हमारा प्रेमी क्या चाहता है और उसकी तुम पूर्ति करने लगोगे, उसके बदले में भी नहीं चाहोगे। अब तुम्हारा कर्म निष्काम हुआ कि नहीं, उसके भी हृदय में टक्कर लगी कि नहीं। अब ये मन के खेल से ऊपर की बात है। तो भाग्य मनाओ कि कभी प्रेम जुड़े, और जहां प्रेम जुड़े फिर श्रद्धा का द्वार प्रेम खटखटाता है। और वो श्रद्धा और प्रेम अगर एक जगह हो गए तभी आपको रास्ता मिलेगा। तो ये अर्थ आप हल्का सा अर्थ क्या है कि अहंकार मिटेगा जब हम ध्यान करेंगे। बैठ अब करो ध्यान, जिंदगी बीत जाती अब काहे बैठक जाते हैं नाचने कूदने में, गाने में। हम पता लगा कनेडी से भी ज्यादा धनी हो जाए, बड़े हो जाए, बड़ा हमारा अरे जिसका नाम शरीर का नाम है सही विनाशी, नाम विनाशी, शरीर गया नाम गया। कितने लोग आए गए चले गए, बड़े बड़े लोग चले गए, आज किसकी निशानी बची? तो शरीर के नाम को नाम। तो ये जो मोह और भ्रम की जो चेतना है, ये स्वामी जी की तरह ही कोई जब सदगुरु मिलता है वही चीजों को खोज कर सकता है, वरना जिसको इस बात का ज्ञान जोड़ नहीं कर सकता है। उनके प्रति श्रद्धा और समर्पण पूरा करते हुए हमें जीवन का लक्ष्य आज भी मिल सकता है। लेकिन हम भटक जाए, हम सब भटक गए, हम तो कर नहीं भटके, हम अपना अपना जाए, हम नहीं भटके, है ना? लेकिन ना हो कम से कम सही अर्थ लगाना है। ये अहंकार मिटता जब ध्यान सदा होता, ये अहंकार मिटता जब ध्यान सदा होता। सदता है ध्यान मन को, सदता है ज्ञान मन को, निर्विषय बनाने में सदता है ज्ञान मन को, निर्विषय बनाने में जीवन की पूर्णता है। बस प्रेम के पाने में मन तब विरक्त होता। ऐसे मन नहीं विरक्त होता, मन तब विरक्त होता जब आत्मा में रति होती, जब आत्मा में रति होती वो आत्मरत विभूति। निष्काम प्रेम, निष्काम कर्म की प्रेरणा इसलिए दी जाती है, गीता में भी दी गई कि जो भी कर्म करो उसके बदले में कुछ न चाहो, जो भी करो सेवा भाव से करो। लेकिन शब्द तो हमको सबको याद है, लेकिन वैसा बन नहीं पाता। इसलिए निष्काम प्रेम जितना ज्यादा होगा उतना आप मन के क्षेत्र को पार कर लेंगे, उतना अहंकार के क्षेत्र को आप पार कर लेंगे। आत्मरति में आप करोगे। आत्मरति माने जो स्वयं के प्रति आपका लगाव है में जागृत हो जाए, स्वयं के प्रति आपकी आस्था बढ़ होगी। ये आत्मरति विभूति निष्काम तलाने में, आत्मरति निष्काम तलाने में बस प्रेम के बारे में। निष्कामता आती है। अच्छा, हम लोग इसमें असावधान हैं। निष्कामता कब आती है? जब संग दोष का प्रभाव होता है। कोई मिला नहीं कि मुझसे प्रभावित है, उसके कपड़े प्रभावित हो गए, उसके संगत से प्रभावित हो गए, उसके सबसे प्रभावित हो गए। अब हम भी ऐसा, हम भी ऐसा। निष्कामता आती है जब संग दोष हटेगा। निष्कामता आती है जब संग दोष हटेगा।
ऐसा मन किसका होता है? ये असंगता कब नहीं आती, मन को कब नहीं बचा पाते? जब हम अपने बनाए हुए संसार माने अपने बनाए तिकड़म में आ सकते, अपना बनाया संसार माने तिकड़मी जीवन, तिकड़मी मन, हम जब उसमें आ सकते हैं, है ना? मन तब विरक्त होता जब आत्मा में गति होती, वो आत्मगति होती। निष्कामता लाने में निष्कामता आती है जब संग दोष हटता रहता संग मन है। भोगों से वो क्या है? सुख दुख साक्षात्कारो भोगा, जहाँ सुख और उसके बराबर दुख, इसका साक्षात्कार भोग कहला। सुख दुख साक्षात्कारो भोगा, रहता असंग मन है। अब भोग से अपने को बचा लो, भोगों से बचाने में अब भोग से कौन नहीं बचा पाता? जो तिकड़म में आ सकता है। भोगों में तो उसी की आसक्ति रहा करूंगी, भोगों में तो उसी की आसक्ति रहा करूंगी। और जो कायर है, बड़ी बात नहीं बात, जो आज के 70 साल पहले गई, जो कायर है परहित व्रत, जो परहित का व्रत नहीं करता। आज हम लोग का चिंतन क्या हो गया? अगर हम ऐसी बात बहू से कहते हैं कि बुरा मान जाए, उससे एक लड़की से कहते हैं कि बुरा मान जाए, उसके हित का ध्यान नहीं, हित की बात नहीं कह पाते, लूलू लूलू सब जगह करते फिरते हैं, किसी के हित की बात नहीं कर पाते। कायरता आ गई है। माँ बेटी से बात नहीं कह पाती उसके हित की, पति पत्नी से नहीं कह पाता कि नंग मचाएगी, और आत्मबल सबका छीण हो रहा है। महाराज जी क्या कहते हैं? जो कायर है परहित व्रत नेम निभाने में, कायर है नेम निभाने में। और क्या पानी ये सब कैसे होता है? बहुत जाए सुबह उठना चाहिए, उधर सब रगड़ी जा रही पड़े हो, मतलब उसके हित चिंतन हम नहीं रहे, हमने उसको प्रेम नहीं किया, हम अपने भोग को सुख में भोग में सच बात नहीं कह सकते। अज्ञान की परिधि में, अज्ञान की परिधि में सब पाप हुआ करते, अज्ञान की परिधि में सब पाप हुआ करते। दिल में सावधान, दिल में सावधान, आत्मज्ञान जगाने में, आत्मज्ञान जगाने में बस प्रेम पाने में। और सेवा साधन क्या बताया? साधन केवल दो साधन, सेवा और भजन। जो भी सामने आया, जो जिसके पसे में करना है, इसका भाव से करे। और भजन क्या है? हम परमात्मा से भिन्न नहीं, हम उन्हीं में है। सेवा भजन, सेवा भजन के द्वारा होगी बने योगी, सेवा भजन के द्वारा होगी बने योगी। हम पति के प्रमुख पाले, हम पति के प्रमुख पाले, आए हैं ठिकाने में, आए हैं ठिकाने में। जीवन की पूर्णता है, जीवन की पूर्णता है, बस प्रेम निभाने में, बस प्रेम निभाने में। जीवन की पूर्णता है, बस प्रेम निभाने में, बस प्रेम निभाने। तो कुल मिला के हम बहुत ही श्रद्धा पूर्वक ये बात सबसे कह रहे हैं। विचार करें, हम जो भी करते हैं उसमें विचार करें, और जो भी करवाते हैं उसमें विचार करें। अंधों की तरह मत रहिए, अंधा बात को मानिए। और कभी कभी
अंधे व्यक्ति कहते हैं वहां घुमा दे, मन की मानते कहते हैं कि हम ठीक कर रहे हैं। इसलिए जो सदगुरुदेव तो जगत गुरु है, सदगुरुदेव की बात है उसको माने, उस पर इफ एंड बट न करे, जो है उसको ठीक ठीक कर लगाए, अच्छा हो, भगवान के प्रति समर्पण हो, गुरुदेव वाक्यों में श्रद्धा हो, अध्ययन हो, मनन हो, चिंतन हो, और हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। भगवान कृपा होगी, जीवन में पुण्य ही करें, देखिए पाप हमसे न बने, पाप न बने। और सबसे बड़ा पाप किसी भी बात का ज्ञान होता है, हम वो सारे चिंतन करें और भौतिक ज्ञान को इतना महत्व न दे, भौतिक सजावट को इतना महत्व न दे। और एक बड़ी बात बहुत पूरा ध्यान, साज श्रृंगार उचित अनुकूल अवसर पे करें, जब उसकी जरूरत। फालतू में फ्री पे पोते घूमो, ये फोटो क्या मतलब, क्यों? जब जरूरत है तब करें, जब जरूरत नहीं है तो अपने शरीर को बिगाड़ने नहीं। परमात्मा की अद्भुत देन है कि जो सबको स्वस्थ सुंदर शरीर मिला, उसका सौंदर्य निकलने दीजिए, उसको केमिकल से उसको विकृत मत कीजिए, अनेक प्रकार के केमिकल उसको विकृत मत कीजिए। तो भी बहुत ही संक्षेप में थोड़ी सी महाराज की जैसे बात बताई, किस तरह पूरा पढ़ना। रोज अगर एक भजन कहीं के रात में वक्त होने का अभ्यास बना ले, 4 लाइन पढ़ के अभ्यास बना ले, तो जितने प्रपंच हम बनाते रहते सब इतने लगे, मन बड़ा ठीक होने लगे, अपने आप को ठीक करना सबका दायित्व है। बाकी परिणाम वाला परमात्मा का विधान है, और बाकी बात वचन का आला सब कृपा है जो हम सबके साथ है। आज हम लोग आज का निर्माण उत्सव है। निर्माण का अर्थ होता है कि किसी भी तरीके का कोई पीड़ा चलाई, अज्ञान की पीड़ा का दूर हो जाना, ब्रह्म निर्माण, समर्थ अच्छा गीता में निर्माण शब्द 5 बार थोड़ा सा समझे पढ़े। आप लोग यहीं से करते हैं, और आप लोग भी अगर किसी को कुछ कहना हो तो कह सकता है, कोई अपना कहना ठीक है, आनंद हो जाता है। एक और तो कुछ कहना नहीं है, यही श्रद्धा सुमन है कि हम लोग उनके जो उन्होंने कहा उसको पालन करने में समर्थ हो जाए। जीवन में छल कपट झूठ दम पाखंड वो मुझे सब कुछ भगवान बस और कुछ कहना है किसी को? किसी को कहना है? बोलो, डरो नहीं। रानी जी कुछ कहना है? अमिता जी कुछ कहना है? नहीं कहना, बस सुनना है, समझना है, बहुत बड़ी बात है। चलो दोहराम, एक भजन हम अक्सर गाते हैं महाराज जी का, हम भी अपने को प्रणाम करते हैं। दिव्यता के शिखर तुमको आहर शिखर चंद्र हमारा, दिव्यता के शिखर तुमको आहर शिखर चंद्र हमारा, शरद ऋतु के कमल सा, शरद ऋतु के कमल सा
भोजन का समय एक हो गया। करना है करना है 3 दिन मानस ये अपना करते रहेंगे, अभी और बहुत कुछ होना है। हाँ
ओम महालक्ष्मी धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम नारायण हमको नहीं दे बेटा। तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम आंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ओम कार्तिकाय विद्महे कन्याय धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। ओम दुर्गाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात्। देवन्तिका कुटुम्बकुटुम्बात्माभिः पुण्णागदागुरुसालपुष्पै बिल्लपुराणतुलसीपुष्पाणयामि जगदीशमुत्सिव नानापुष्पाणधाकार्भवाञ्च पुष्पायकयात्मं ध्यानपरमेश्वर ओंकारं भगवान्। एक बात और याद रखिए, आज कोई हाथ से हमारे पैर छूने की कृपा न करना। कोशिश अपने अपने जगह से ही नमस्ते करो। कृपा भी करिए। आज नहीं छुआ जाता। यही तो एक बात है, कब छुआ जाए कब न छुआ जाए, तो सही नहीं। कोशिश करना। ये लोग हो गए बाबा जी के। हो गया। लोग लगाओ बहुत देर से बैठे।